राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्ष चर्चा यहाँ नहीं होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर उन्होंने कहा है, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी फिर से अलग से कंडीशन लेके आया है, ये ठीक नहीं है। युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते आप? सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर पूरे देश में घमासान है। संसद से सड़क तक घमासान मचा है, लाठियां चल रही हैं कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। ये देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आज लठमार हो गया बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दोनों प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही आमने सामने आए तो एक दूसरे पर लाठी चलाने लगे, और सिर्फ लाठी नहीं, पत्थर चलने लगे। लाठी के बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीजेपी वाले पत्थर चला रहे हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता पत्थर चला रहे हैं, और इस पत्थरबाजी में देखिए क्या हुआ, सिर फूट गए, खून निकल आया, किसी का माथा फूट गया, किसी के हाथ में चोट लगी। कपाट फोड़ दिया, कपाट फोड़ दिया। अब लोग एक कांग्रेस ही मारा है, सब ये सब कांग्रेस ही मारा है, ये सब कांग्रेस ही मारा है। हम लोग रैली में जा रहे थे, ये डंडा लेके आया है, सब कांग्रेस ही लाया, सब पप्पू का चेला है। माथा फूट गया, माथा फूट गया। देखिए अभी भी देखिए कांग्रेस वाले, देखिए देखिए, आप लोग भी हट जाइए। माथा फोड़, गुंडा यह कांग्रेस वाला ने माथा फाड़ दिया है मेरा, देखिए ना, ये देखिए आप, अभी भी देखिए। बीजेपी वाला हमारे कांग्रेस दफ्तर से जाके देखिए कैसा माथा फट गया मेरा। कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का अधिकार लेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईटा फेंक रहा है। पत्थरबाजी उधर से हो रहा है, देखो हटो लगेगा। अगर मान लीजिए पुलिस उनको कंट्रोल करने के लाठीचार्ज, तो बोलेंगे हम पे लाठीचार्ज हुआ। तो पत्थर में आपने देखा किस किस को चोट लगी, और गाड़ियों का हाल देखिए। आसपास जो गाड़ी खड़ी थी, किसी का बम्पर निकल गया है, किसी के कांच के शीशे गाड़ी के टूट गए, आगे का शीशा, पीछे का शीशा, ये हाल हुआ गाड़ियों का। अब देखिए, आपको लिए चलता हूं रायपुर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए। बीजेपी का कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, वाटर कैनन, पानी की बौछार हुई। तो रायपुर में बीजेपी के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर थे, पुतला जला रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। अब आपको लिए चलता हूं यूपी, लखनऊ में देखिए। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट था।
लखनऊ में ही दूसरी तरफ विपक्षी दल के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने एक को भरा डिटेन किया। सपा कार्यकर्ता लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं झारखंड के रांची में भी बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल, जो कल पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफ आज सड़कों पर थे। झारखंड के बाद आपको लिए चलता हूं राजस्थान, जयपुर की तस्वीर देखिए जरा। जयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर थे। बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। आंध्र प्रदेश में भी देखिए, वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। विजयवाड़ा से तस्वीर सामने आई। तो बीजेपी इस मुद्दे पर जहां बचाव की मुद्रा में थी, आज आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। देखिए कहां कहां प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लखनऊ में हुआ, पटना में हुआ, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे थे, कोलकाता में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में भी सड़कों पर थे। लेकिन इसके अलावा एक और जगह प्रदर्शन कर रहे थे। वो प्रदर्शन था आर्थिक राजधानी मुंबई में। बीजेपी कार्यकर्ता मुंबई में भी सड़कों पर बैठे थे। बीजेपी की तैयारी है कि कहीं भी किसी भी कीमत पर एक कदम पीछे नहीं दिखना है। एक और तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुंबई में प्रोटेस्ट कर रही थी। लोकतंत्र में सड़कों पर उतरने की आजादी है, लेकिन हद में रहकर, और कानून ने जो समय सीमा तय की है उसके भीतर रहकर। आप सभी से प्रशासन की ओर से निवेदन है, सड़क पर बैठ जाइए। आपके नेता भी यही चाहते हैं, बैठकर सभा करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन अक्सर उल्टा होता है। छात्रों हो या सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते ही बेकाबू हो जाते हैं। कभी पत्थर उठा लेते हैं तो कभी लाठियां भांजने लगते हैं। अब पुलिस प्रशासन भी क्या करे, एक्शन में आने का मौका मिल जाता है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए दनादन लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं और वाटर कैनन भी चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत देश के कई शहरों में आज दिन भर यही होता रहा। पहले छात्रों ने मोर्चाबंदी की, फिर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और पुलिस की चुनौतियां बढ़ाते रहे। ये सब कुछ तब हुआ जब दिल्ली की सियासी तपिश रात भर का सफर तय करके उन शहरों तक पहुंची। अब देखिए शहर शहर क्या हुआ। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं बिहार की।
पटना में आज बीजेपी कांग्रेस में सबसे बड़ी टक्कर हुई क्योंकि बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर तक यह मार्च होना था और इस बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट शुरू हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले। हंगामे और मारपीट के दौरान लाठी डंडे और पत्थर भी चले। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की लाठी लेकर झड़प हुई। बवाल में कुछ लोगों को चोटें आई हैं तो कई के सिर फट गए। यूपी देखिए, लखनऊ में बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस तक रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जमा हुए। वीआईपी गेस्ट हाउस से मार्च शुरू कर जोरदार नारेबाजी हुई। राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। मध्य प्रदेश की तस्वीर है। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच किया। हालांकि पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर सबको रोका था। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जब वो कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भी झड़प हो गई। तेलंगाना में यहां कांग्रेस कार्यकर्ता चलो लोक भवन रैली निकाल रहे थे, तभी बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च शुरू किया और इसी दौरान हैदराबाद में दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी के प्रदर्शन के सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से नारेबाजी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। यहां पर यह अलग अलग राज्यों का हाल था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर प्रदर्शनकारी। पूरी मुस्तैदी के साथ इनके सामने डटे पड़े हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब। इतना मारपीट क्या है, इसके लिए हम लोग का आज डिमांड है। हम लोग वाजपेयी भवन में जाएंगे, बीजेपी का सवाल पूछेंगे क्यों आप लोग मारपीट किया है। हम लोग जो राजनीति करते हैं वो सभी, अगर भाजपा आज सभी कांग्रेसियों के घर के सामने चला जाए सही रहेगा तो कोई कांग्रेसी नेता नहीं रह पाएंगे घर पे। पिछले चुनाव में तो 100 सीट भी कांग्रेस पार्टी की 2019 में चुन के नहीं आई थी। इसके पूरे जिम्मेदार राहुल गांधी है। इसके भी कार्यकर्ता अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का अधिकार लेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईटा फेंक रहा है। आप जब आपने प्रधानमंत्री के वहां पे पहुंचे तो हम भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। आप पत्थर मांगे, अब समझिए कि इसके बीच में कौन घुसे। शर्म आना चाहिए कि देश के अंदर स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हो रहे, कई स्टूडेंट शहीद हो गए, फिर भी वो आंदोलनकारी लेके हमारे गांधी भवन आ रहे। हम तो उनको जाने देंगे यहाँ से नहीं। वो खुद चंदा चोर लोग है, चोरी करने वाले लोग है। कि राहुल गांधी को पता नहीं है इस देश में जो सुजलाम सफलता है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वामपंथी को साथ में लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा देना चाहिए और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। खत्म हुई कांग्रेस को ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो किया है। हम उसका इतना बड़ा अपमान हम शायद नहीं करें। ये तो देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई और कार्यकर्ताओं को आपने सुना, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली की पहले एक तस्वीर देखिए। कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। उसके बाद कल की एक और तस्वीर है, वो आपको दिखाऊं। कल शरद पवार पहुंचे थे जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंचे थे शरद पवार। लेकिन शरद पवार आज कहां थे? दिलचस्प तस्वीर आई और उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। शरद पवार पीएम मोदी से मिलने आज सुबह पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ा और अंदर लेकर आए और उसके बाद कुर्सी पर बैठकर दोनों में बात हुई और उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पीएम मोदी से शरद पवार क्यों मिलने गए। तो आपको बताऊं क्या कयास लग रहे हैं और इस मुलाकात के पीछे वजह क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने किस तरह से शरद पवार का हाथ पकड़ा हुआ है, उन्हें अंदर लेकर आते हुए ये बता रहा है दोनों के बीच नजदीकी कितनी है। लेकिन इस मुलाकात में आखिर बात क्या हुई? शरद पवार मंगल को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे, प्रदर्शनकारियों से मिले और सीजेपी के आंदोलन में शामिल हुए। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तस्वीरों में मोदी शरद पवार का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते दिख रहे हैं। शरद पवार के हाथों में कुछ कागज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए, खबर है कि पीएम से मुलाकात में शरद पवार ने किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। संसद सत्र के दौरान हुई इस मुलाकात में अब कयासों का बाजार गर्म। दोनों की यह मुलाकात परिसीमन मुद्दे पर शरद पवार के स्टैंड के बाद हुई है। हाल ही में सुप्रिया सुले ने एनडीए को शर्तों के साथ समर्थन की बात की थी। शरद पवार और पीएम मोदी के बीच मुलाकात कई दूसरे मायनों से भी काफी अहम है। दरअसल लगातार ये चर्चा हो रही है
कि पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले शरद पवार अचानक एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए थे। अब एक तरफ यह मुलाकात हो रही थी, दूसरी तरफ एक और मुलाकात हो रही थी। आज मुलाकातों का दौर चल रहा था, मनाने का दौर चल रहा था। देखिए जरा, पीएम मोदी शरद पवार से मिल रहे थे और खबर आई कि सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। इसके उलट दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद क्या हुआ। सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी, उनकी चिट्ठी में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक ने दरअसल एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि वो अनशन तोड़ सकते हैं। सुनिए। आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। आप सबके और जो नेतागण। सुना, सोनम वांगचुक कह रहे हैं वो अनशन आज ही तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उस पर आश्वासन आना चाहिए। अब देखिए जरा इस मुलाकात के मायने क्या है। अस्पताल में सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। मंत्रियों ने कहा सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए कदम उठा रही है। अनशन के बीच वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। इसमें छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग की, छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की, मृतक छात्रों के परिवार को मुआवजे की मांग की। अगर सरकार आश्वासन देती है तो अनशन खत्म करने को तैयार है। सोनम वांगचुक 24 दिनों से पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक के शरीर में खून की कमी है। विपक्षी दलों ने भी वांगचुक से उपवास खत्म करने की अपील की। करीब 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उन्हें भेजी गई है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बातचीत को तैयार है। जेपी नड्डा ने उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन आज बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई। बातचीत के लिए किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो जंतर मंतर आए या उसके पास किसी जगह पर बैठक की मांग की है। आइए अब सुनवाता हूं, सुनिए जरा, बड़ा बयान है। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और उनकी पत्नी क्या कह रही है। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। और सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज के अश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर्स हुए हैं, अननेसेसरली एफआईआर्स हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो एफआईआर्स को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा एफआईआर नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं आश्वासन मिले तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और काले कपड़ों में पहुंचे थे। तो संसद के बाहर प्रदर्शन और संसद के अंदर भी सांसद सवाल उठा रहे थे।
अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे थे संसद में। ये महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है महोदय, आपको नहीं। तो सदन के अंदर भी एक सियासी जंग चल रही थी और जुबानी जंग। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद सदन में चर्चा हो। उनके पद छोड़ने तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने देंगे। किरण रिजिजू ने कहा सरकार लगातार पेपर लीक पर चर्चा की पेशकश कर रही है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। अखिलेश ने कहा यह मुद्दा सपा, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं बल्कि छात्रों का है। इन्होंने छात्रों को लाठियां मारी हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं। जब राहुल गांधी और हम सांसद गए तो हमारे कपड़े पकड़े। पुलिस को यह ट्रेनिंग कौन दे रहा है अपमानित करने की? प्रियंका ने कहा छात्रों की मांगे जायज हैं और वो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। संसद में सरकार विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देती। किसी भी तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कुछ लोग युवाओं को राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों की चिंता सुनना और समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष संसद में नहीं सड़क पर समाधान की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये छात्रों की मांग पूरा करने के बजाय आंदोलन को दबाने में लगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मंत्रियों को तो बदला जाता है। जेपी नड्डा ने कहा इंडिया गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। संसद में उनका लोकतंत्र विरोधी व्यवहार साफ दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर देश में तानाशाही थोपी गई तो युवा चुप नहीं बैठेगा, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। शुरू में कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हमको भी कहा गया और चेयर को भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा को फिर से नहीं कराने के लिए बहाना ढूंढ करके फिर कंडीशन लगा रहे कांग्रेस पार्टी। जब सरकार खुद ही कह रहे कि चर्चा चाहते हैं, फिर इन्होंने अलग सा एक मुद्दा लेकर के और एक कंडीशन लगा करके चर्चा नहीं होने देने के लिए फिर से बहाना लेके आया है। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। अब इस बीच सवाल यह, आज तीसरा दिन था, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। काम कैसे शुरू होगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए आज जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो क्या तस्वीर थी। हंगामा शुरू हो गया प्रश्नकाल में ही। आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने बात
और यही तस्वीर, यही सूरत हाल राज्यसभा की भी थी। राज्यसभा में जब सांसद पहुंचे तो वहां भी हंगामा खेज था। आप चलने दीजिए, मैं आपसे बार बार ऑर्डर करता हूं सर, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर आप चलने दें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है? चेयरमैन का और चलने दीजिए, मैं आपसे बार बार। अब देखिए जरा, सवाल यह है, ये सदन कब चलेगा शांतिपूर्ण तरीके से? जनता जानना चाहती है कार्रवाई कब शुरू होगी, रास्ता क्या है? मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी पेपर लीक पर हंगामा हुआ। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। साथ ही संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग हो रही है। दोनों सदनों में आज बार बार कार्रवाई बाधित रही। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। सरकार बार बार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। सदन के तय कामकाज को स्थगित करने का अनुरोध किया है। खड़गे ने कहा कि हम नियम 267 के तहत नीट पर चर्चा चाहते हैं। उपसभापति हरिवंश साहब ने कहा कि इसका इस्तेमाल रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्थिति में किया जाता है। किरण रिजिजू ने कहा सरकार चर्चा को तैयार है, किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष पर जानबूझकर हंगामा करने का आरोप लगाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन चलने देने की अपील की, लेकिन पेपर लीक मुद्दे पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पहले इस्तीफा फिर संसद में चर्चा की बात की। कहा पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद संसद में बात होगी। अब सवाल यह है बात बनेगी कैसे? बड़ा सवाल है गतिरोध कैसे खत्म होगा। ये इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा है। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब देश भर में फैल गया है। कांग्रेस, बीजेपी सहित कई दूसरे दल और छात्र संगठन प्रदर्शन में शामिल हैं। दोनों ही पक्ष अगर अड़े रहे तो संसद के कामकाज पर असर होगा। अगर संसद में एक बार चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर बात बन सकती है। विपक्ष पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को थोड़ा लचीला रुख अपनाना होगा, तभी रास्ता निकलेगा। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। ऐसी बात क्यों करने लगे लोग? तो इसका मतलब ये है कि आज जो भी सत्ता में है, शायद उनके दिमाग में हवा चली गई है और वो हवा निकालने के लिए जनता को वक्त नहीं लगता है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जंतर मंतर पर पत्थर चलने लगे, जानकारी मिल रही है। बवाल शुरू हो गया है जंतर मंतर पर। प्रदर्शनी और सुरक्षाकर्मी आमने सामने आ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर की। देखिए जरा, पुलिस की लाठी पकड़ ली। एक तरफ आरएएफ है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है। इधर से पत्थर चल रहे हैं, उधर से लाठियां चल रही हैं। शील्ड भी पुलिस वालों के हाथों में, आरएएफ के हाथों में आप देख रहे हैं अपने बचाव के लिए। ये कनॉट प्लेस के आसपास की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, तस्वीरें चौंकाने वाली है, चिंता बढ़ाने वाली है कि क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या कहां की तस्वीरें, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अराजकता का माहौल है और ये जंतर मंतर के आसपास का इलाका है जहां पर जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर काफी नारेबाजी कुछ पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ है और साथ साथ कई ऐसे प्रोटेस्ट
क्योंकि हाथों में लाठियां लेकर पुलिस पर हमला कर रहे जो आरएएफ के जवान हैं वो भी उन पर लाठियां चला रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि कई पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में, इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। अभी कई लोग जो हैं वहां पर तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरह से जो आरएएफ के जवान हैं उन पर हमला कर रहे हैं। जवाब में जो आरएएफ के जवान हैं वो भी तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो अभी आंदोलन है उसमें पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ जो टकराव हो रहा है वो टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार इस तरह से कई जगहों पर जो है वो हिंसा हो रही है, जिसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सुरक्षा कर्मियों के साथ में टकराव लगातार जारी है। ये तस्वीरें जंतर मंतर के पास की हैं, जहां पर शाम से ही बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स थे वो इकट्ठा हो गए थे। अब ये कौन लोग हैं, इसमें छात्र कितने हैं जो टकराव कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उसको ये तो जांच के बाद साफ होगा, जो फुटेज से आइडेंटिफाई होने के बाद साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर देखा जा रहा है कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया जा रहा है। जी मुकेश, आपके पास आऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाता हूं, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें, टेंशन बढ़ा रही हैं। आखिर क्या हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में? देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीर है, पत्थर जाता दिख रहा है, एक शख्स ने पत्थर मारा है, आरएएफ सामने शील्ड लिए हुए, देखिए लड़कों ने लाठी ले ली है, वही लाठी चला रहे हैं, आरएएफ के ऊपर लाठी चला रहे हैं और आरएएफ अपना बचाव शील्ड से कर रही है। एक और दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो पहली तस्वीर एक और आप देख रहे हैं, इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जब ये बवाल शुरू हुआ उसकी शुरुआती वक्त की तस्वीर है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदर्शन में क्या वो तत्व भी शामिल हैं जो हिंसा कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, पुलिस को ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी तस्वीरें आई पीछे। जंतर मंतर के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों के अलग अलग ग्रुप अलग अलग जगह मौजूद है। दरअसल एक और तस्वीर आई, नई तस्वीर देखिए जरा, हंगामे की एक और तस्वीर। जो जंतर मंतर के पास की है और बता रही है कि हालात क्या है। देखिए, हाथ में डंडा लिए हुए आरएएफ रोक रही है, आरएएफ डंडा चला रही है, या आरएएफ भी लाठी चलाते नजर आ रही है। छात्रों के हाथ में भी लाठी है, वो आप देख रहे हैं, छात्र भी लाठी चला रहे हैं पुलिस पर।
आपने देखी। एक और दूसरी तस्वीर देखी आई है, ये तस्वीर आई, लोग भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है, लोगों ने भागना शुरू किया पत्थरबाजी के बाद। उसके बाद देखिए बहुत से लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, मास्क लगाए हुए छात्रों को आप देखिए, ये छात्र हैं, ये छात्रों के बीच कहीं से आकर लोग और छात्र जो पत्थर चला रहे हैं, बहुत से लोग उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। उसके बाद लोगों ने भागना शुरू किया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तीसरी तस्वीर जो आई है वो तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं एक शख्स ने मास्क लगाया। ये तीसरी तस्वीर है, पुलिस का एक ग्रुप खड़ा हुआ है और उसके बाद पुलिस हाथ से रोक रही है और रोकने की कोशिश कर रही है। अलग अलग ग्रुप तैनात हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और पत्थर चला रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर के आसपास की हैं और ये बता रही है कि स्थिति सेंसिटिव है, संवेदनशील है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन तस्वीरों से पता चल रहा है और डराने वाली तस्वीर है। और देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो 3 तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कभी भी कुछ भी क्या देश की राजधानी दिल्ली में हो सकता है। एक तरफ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ पुलिस, ये हिला देने वाली तस्वीरें हैं। और किसी भी आम इंसान को जो देश की राजधानी दिल्ली में रहता है और यहां से निकलता है, उसे चिंता में डालता है वो कितना सेफ है और सुरक्षित है कि इस जगह से वो गुजर सके। एक और तस्वीर सामने आई, राहुल गांधी ने इस बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी 3 डिमांड्स रखी। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट काम में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। आम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। ऑर्डर। अब देखिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 बड़ी मांगे रखी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग, छात्रों से मारपीट करने पर कार्रवाई हो। तीसरी मांग, सरकार देश के छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी ने शुरुआत में कुछ तस्वीरें भी दिखाई, कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च की तस्वीरें दिखाई। राहुल ने कहा सुरक्षा बलों ने छात्रों के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का आरोप लगाया, टीसीपी पर लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा 10 साल में 152 पेपर लीक देश में हुए, इनमें किसी भी मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई। राहुल ने कहा नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है। 1,40,000 करोड़ भारत का शिक्षा का बजट है और 1,32,000 करोड़ रुपए भारतीय परिवार नीट एग्जाम पर खर्च करता है। राहुल ने कहा 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। सुसाइड हुए बच्चों के 152 पेपर लीक हुए, स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल पॉइंट हो रही है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपॉलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। राहुल गांधी छात्रों के साथ जो मारपीट हुई उसका सवाल उठा रहे थे। जेपी नड्डा कह रहे थे कि राहुल गांधी का ये राजनीतिक एजेंडा है। दूसरी तरफ पटना में लेफ्ट का स्टूडेंट विंग
और प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे छात्र। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की। पुलिस ने खदेड़ा है छात्रों को और जगह को खाली कराया। गिरेगा आप लोगों ने देखिए, पत्थरबाजी लाठीचार्ज में पुलिस वाले भी घायल हुए। तो ये पटना में हो रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां मनोज जरांगे पाटिल पहुंचे हुए थे। मराठा आरक्षण के अगुआ और चेहरा दीपके के मंच पर थे। और दिल्ली में ही कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दिल्ली में छात्रों के साथ मारपीट हुई, जो हिंसा हुई उस पर सुनवाई हो रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुनवाई हुई। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटाने जाने पर भी सवाल हुए। याचिकाकर्ता के वकील पहुंचे, उन्होंने कहा सोनम वांगचुक को हटाते समय पुलिसकर्मियों ने स्थानीय गुंडों जैसा व्यवहार किया। उन्होंने ना तो वर्दी पहनी थी और ना ही कोई बैच लगाया था। उन्होंने वांगचुक के साथ मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों की पिटाई की। पूरे रास्ते वांगचुक को सफेद चादर से ढका गया। यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू खड़े, उन्होंने कहा केंद्र सरकार की ओर से एसजी एसवी राजू ने दलीलें रखी। कहा सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई है, जिसे तथाकथित शांतिपूर्ण आंदोलन कहा जा रहा था। ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि पुलिसकर्मी घायल हुए, भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा पर उतर आई। ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें भीड़ को पत्थर फेंकते देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा आप कैसे कह सकते हैं यह पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीसीटीवी और दूसरे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। 11 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की सरकार भारत के नौजवान के साथ किस तरह का बदसलूकी कर रही है, कैसे उनके हितों को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। और जब अगर सड़क पर आते हैं प्रदर्शन करने, विरोध करने, तब उनको कुचला जा रहा है। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पे कल बैठकर उन्होंने जो किया, वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। मुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये मुझे सरकार से पूछना है। सरकार ने शांतिपूर्ण बहस के लिए कहा, वो भी नहीं माने। इनका काला कपड़ा भी पहन के आए, दिल भी काला। अब दूसरी तरफ
बॉलीवुड के सितारे और सेलिब्रिटीज भी प्रदर्शनकारियों के हक में खड़े हो गए। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे बड़े स्टार एक्टर भी क्या कुछ कह रहे हैं जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान दिया। वो बोले, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। इस मुल्क की हुकूमत को कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। अनुपम खेर कह रहे हैं, छात्र हर देश की सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं, उनकी आवाज को सुना, समझा और सम्मान करना चाहिए। छात्र अपनी लड़ाई को किसी के हाथों का औजार मत बनने देना। यह संदेश पक्ष या विपक्ष नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के पक्ष में। प्रीति जिंटा ने कहा, सीजेपी के आंदोलन पर उन्होंने कहा, शिक्षा में सुधार की मांग करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अराजक तत्व इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ना आंदोलन का मकसद बदलना चाहिए, ना अराजकता फैलानी चाहिए। मैंने हमेशा मेहनत, समानता और एक्सीलेंस पर भरोसा रखा है। मुझे हमारे लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और सरकार पर भरोसा है। दोनों पक्ष सार्थक और सकारात्मक बातचीत के जरिए समाधान निकालें। सोनू सूद ने कहा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की लाठियों की नहीं बल्कि गले लगाने वाले प्यार भरे हाथों और सहानुभूति की जरूरत है। मुद्दे को आक्रामकता की बजाय संवेदनशीलता या बातचीत से सुलझाएं। रितेश देशमुख बोले, हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, बुलंद, स्पष्ट और निडर होकर। युवाओं की ऊर्जा, साहस उस भारत को आकार देंगे जो हम बनाना चाहते हैं। सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज की तरह है। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की शिकायतें सुनने की भी अपील की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए कि बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें, तीनों को समझ सकता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुस, राजनीतिक अवसरवादी हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है। और इस बीच सेलिब्रिटीज आकर खड़े हुए प्रदर्शन करने वालों के साथ और प्रदर्शनकारियों की टीम से विजेता दहिया की छुट्टी हो गई है खाते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया था। भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान पर, यानी एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, विजेता दहिया बर्गर खा रहे थे, उसके बाद देखिए किसी ने वीडियो बनाया उनका। विजेता दहिया तो कॉकरोच जनता पार्टी के बनते हैं। स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके स्टूडेंट में, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई और ये घूम रहे। बता अब कहाँ गई तेरी ममता? अरे तू वहाँ पर क्यों नहीं है? अगर मेरे घर का बंदा, अगर तू उनको अपना मानता है, तू वहाँ पर क्यों नहीं था? अरे तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? बता मेरे को, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे तू? अगर वो तेरे अपने हो। तो सोमवार को संसद के करीब इलाकों में जोरदार हंगामा चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी ने संसद मार्च निकाला था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा जिसमें सीजेपी के प्रवक्ता रहे विजेता दहिया जंतर मंतर के पास बर्गर खाते दिखे। वीडियो में कोई उनसे सवाल भी करता है प्रदर्शनकारियों के साथ क्यों नहीं, तो वीडियो में उनका जवाब था, भूख लगी थी, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। वीडियो वायरल होने के बाद सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। विवाद बढ़ने के बाद विजेता दहिया ने बर्गर खाने पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं 2 रातों से सोया नहीं था और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपका मन अच्छा हो जाता है। विजेता दहिया के बारे में आपको बताऊं, वो लेखक, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर, फिल्मकार हैं। उन्होंने दिल्ली के DTU से पढ़ाई की है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए रिसर्च करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं। ध्रुव राठी के लिए भी रिसर्च की और 2 हरियाणवी फिल्में दरारें और ओपरी पराई लिखी है। दावा है कि उन्होंने दोनों फिल्मों का निर्देशन भी किया। सीजेपी ने दावा किया कि उन्होंने
2 किताबें लिखी हैं और सीजेपी ने विजेता दहिया को बाहर कर दिया है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।